ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले बेसिक चैप्टर में हम लोग आप स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग बेसिक क्वेश्चंस बनाएंगे। उसमें जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि पेंट 2ene 4 आयन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है काउंट करना है। ठीक है, तो पहले पेंट 2ene 4 आयन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पेंट मतलब कितने कार्बन हो गए 5, तो 1 2 3 4 और 5। फिर बोला क्या है पेंट 2ene, तो 2 पे इन हो गया और 4 पे आइन, तो 4 पे आइन मतलब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, हर जगह पे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये एक बना चुका है, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ पाएगा, सिर्फ 3, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ पाएगा, एक। ये 1 2 3 बना चुका है, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ पाएगा, एक। ये 1 2 3 4 पूरे बना चुका है, तो एक भी नहीं जुड़ेगा, और इसमें 3 बन चुके हैं तो एक। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा पेंट, 5 कार्बन थे इसलिए 2ene 4 आयन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड गिनने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनने हैं। तो पाई बॉन्ड गिन लेते हैं पहले। तो जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करेंगे तो एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। इस हिसाब से काउंट करना है हम लोगों को कितने सिग्मा, और सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है बस, तो सिग्मा सब में होगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। इस हिसाब से गिनने कितने सिग्मा कितने पाई। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड गिन लेते हैं पहले। तो पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, ठीक है, तो पहला पाई बॉन्ड हो जाएगा, पहला बॉन्ड हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, तो 3 हो गए पाई बॉन्ड टोटल। अब गिनते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए। तो जो सिंगल बॉन्ड बच गए वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। तो कौन कौन से बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जो होंगे वो हो जाएंगे अपने पास क्या, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो क्या आंसर निकलेगा, 10 सिग्मा और 3 पाई, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मेनी sp2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कितने पाई बॉन्ड है और कितने sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड गिना ज़्यादा सरल है, पहले पाई को देख लेते हैं कितने पाई हैं। ठीक है, ये हो गया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है उसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CO डबल बॉन्ड O, COOH की बात कर रहे हैं, तो COH का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे, जितने भी डबल बॉन्ड होंगे उसमें कितने सिग्मा हो जाते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड अगर बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड में, तो ट्रिपल बॉन्ड में हो जाता है एक सिग्मा 2 पाई। ठीक है, अब गिनते हैं कितने डबल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, 5 6, तो कितने हो गए टोटल, 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 6 पाई बॉन्ड हो गए। अगर 6 पाई बॉन्ड है तो ऑप्शन नंबर सेकंड या थर्ड सही होगा। अब sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के कार्बन की संख्या गिननी है कि कितने ऐसे कार्बन होंगे जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। तो जहाँ जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा वो हर जगह पे कार्बन जो होगा sp2 हाइब्रिडाइज होगा, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो काउंट करते हैं। तो ये एक डबल बॉन्ड है, 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 ये एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये कार्बन जो इसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो 6 sp2 तो डायरेक्ट दिख रहे हैं। ठीक है, और भी डबल बॉन्ड दिखे जिस कार्बन के बीच में ये एक डबल बॉन्ड दिखा है, तो 6 और 1 7 जो हो जाएंगे मेरे पास टोटल sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो 7 हो जाएगा। 7 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए, तो 7 और 6 मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ
2,6 डाईमिथाइल डेक 4 ईन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो सबको नॉमेनक्लेचर करके देख सकते हैं, पहले वाले स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हुए सभी स्ट्रक्चर का नॉमेनक्लेचर करके भी देख सकते हैं, या तो चाहे तो सिंपल नाम रख करके भी बना के स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो कितने कार्बन, 2,6 डाईमिथाइल डेक 4 ईन पूछा है। तो ऑप्शन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले स्ट्रक्चर में क्या दिया है, 4 डबल बॉन्ड यहाँ पर है, फिर सिंगल ऐसा है, और यहाँ पर एक दिया हुआ और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड दिया वैसे। ठीक है, नंबरिंग को चेक करने से भी समझ में आ जाएगा। तो अगर नंबर चेक करते हैं हम लोग, नंबरिंग ऐसा करना पड़ेगा जिधर से लोएस्ट लोकेशन मिले और फंक्शनल ग्रुप जो होगा या जो डबल बॉन्ड होगा उसको लोएस्ट नंबर मिले। तो अगर यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 4 पे इन हो गया। 4 पे इन तो पहला ऑप्शन में ही सही दिख रहा है, पहले ऑप्शन में, और दूसरे पे तो दूसरा भी गलत है, तीसरे पे भी 2 पे आ गया है, चौथे पे भी, हाँ तो पहला ऑप्शन ही सही होगा। डायरेक्ट डबल बॉन्ड की पोजीशन को देखकर डायरेक्ट पता चल जा रहा है कि 4 वाले पे जहाँ पर होगा वही आंसर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। IUPAC नेम रखना है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। इस स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है कि 6 है टोटल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और इस जगह पे जुड़ा हुआ है OH, यहाँ पर एक CH3 नहीं लिखा है मतलब CH3, और यहाँ पर हो जाएगा Cl। ठीक है, नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग करेंगे इस कार्बन एटम से, तो 1 2 3 4 5 6, तो जिसमें भी हेक्सेन होगा वो आंसर। अब सबके सब हेक्सेन है, तो हेक्सेन में तो सब में मतलब कोई भी ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब Br का पोजीशन 1 होना चाहिए, Br का पोजीशन 1 जिसमें होगा वो ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3, 2 और 4, ठीक है, क्योंकि Br जुड़ा हुआ है इसमें 1 वाले पोजीशन पे। अब बच गया कौन सा, फिर हो गया क्लोरो का पोजीशन देखते हैं, तो क्लोरो 5 पे है और दूसरे में क्लोरो 4 पे है, दोनों में 5 पे, ठीक है, दोनों में 5 पे क्लोरो क्लोरो, फिर 4 पे मिथाइल मिथाइल, हेक्सेन 3, और बाकी तो सेम है, सिर्फ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो नहीं किया होगा, जिसमें भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो किया होगा वही ऑप्शन हो गया। तो पहला हो जाएगा B, फिर C, फिर M, यानी कि ब्रोमो क्लोरो मीथेन ऐसा होना चाहिए ना, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन है, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पिरिडीन, पिरिडीन का स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें चेक करना कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। सेम कॉन्सेप्ट लगता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, पहला कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा, डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई। बस इसी कॉन्सेप्ट यूज़ करो, सिर्फ स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। तो पिरिडीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, और डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर बच गया वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। एक नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए 3 ही बॉन्ड बनाएंगे, 4 नहीं करेंगे। कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन 4 बनाता है, इसलिए सब में एक जगह हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब काउंट करना है कितने सिग्मा कितने पाई। ठीक, स्टार्ट करते हैं, पहले गिन लेते हैं पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे। तो पाई बॉन्ड जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होंगे, तो 1 2 3, तो 3 पाई बॉन्ड हो गए। अब सिग्मा बॉन्ड गिन लेते हैं कितने होंगे, तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 और 11, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए 11। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि टोटल कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जा रहे हैं 2। तो इस हिसाब से लोन पेयर बोला है, लोन पेयर मतलब पेयर की बात करेंगे तो 1 हो गया। इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 11 3 और 1, तो 11 3 और 1 मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि डाईहाइड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन, इथेन के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। 2 कार्बन हो गए
और उसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। इसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि हर एक कार्बन जो होगा वो टेट्राहाइड्रली ज्वाइंट रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा लिख सकते हैं। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर अगर बनाने की कोशिश करें तो कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है कार्बन का, तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, ये लाइन हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और 2 जो हाइड्रोजन होंगे वो ऐसे होंगे, 3 डायमेंशनली अरेंज्ड रहेंगे। ठीक है, ये उसका बेसिक शेप बना सकते हैं हम लोग। अब ये हर जो एंगल होता है इसमें वो कितना होता है, 108 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन है इसके हिसाब से कि ये जो है फ्री, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड का फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। इसकी वजह से जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायग्राम्स बनते हैं इनको कन्फर्मर्स कहते हैं। तो पूछा है कि लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल कब होगा। सबसे कम स्टेबल कब होगा, जब ये हाइड्रोजन इसके जस्ट ऊपर में हो, ये इसके जस्ट ऊपर में हो, इसके, और जस्ट इसको कर रहा हूँ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्लिप्स कहते हैं। जब भी एक्लिप्स स्ट्रक्चर बनेगा तो इस कन्फर्मेशन को ऐसा ही बना सकते हैं। एक हो गया कार्बन, एक कार्बन उसके ऊपर होगा ये डॉट वाला, इस पीछे वाले कार्बन पे, इस ऊपर वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, इसके पीछे हुए छुपे हुए हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसके पीछे छुपा हुआ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इसके पीछे छुपा हुआ हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इस स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने है। इस केस में जो एंगल होगा वो एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। एक दूसरे पे ओवरले कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जा रहे हैं। तो कन्फर्मेशन में लिस्ट स्टेबल कौन सा होगा, जब हम लोग एंगल की बात करते हैं, डायहेड्रल एंगल की बात करते हैं, तो एंगल कितना हो जाए, 0 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा, डी। द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म ऐसा रेजोनेंस होता है जिसमें कि सब कुछ सेम, बस नंबर ऑफ कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड अलग अलग हो। ठीक है, अगर पहले वाले ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें मेटामेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या देखते हैं कि दिया है CH3H8O, अगर बनाने की कोशिश करें स्ट्रक्चर तो CH3 हो जाएगा, इधर एक O हो जाएगा, और कितना बच गया, CH2CH4, CH2CH3। ठीक है, तो 3 3 6 2 8 और एक ऑक्सीजन। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसको जमाने की कोशिश करें, अगर इस CH3 को इधर भी लिख देते हैं तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OCH3। अगर ध्यान से देखें दोनों सेम कंपाउंड है, मतलब इसमें कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है। पहले वाले में तो पॉसिबल था ही नहीं, दूसरे वाले में पॉसिबल नहीं। थर्ड वाले को चेक करें तो वो क्या है, CH3H6O है। ठीक है, तो इसमें भी कोई पॉसिबल नहीं होगा। लास्ट बच गया अपने पास, लास्ट ऑप्शन बचा है, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी, तो क्या हो जाएगा, CH3CH2OCH2CH3। एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है, एक स्ट्रक्चर हो सकता है CH3OCH2CH2CH3, दूसरा स्ट्रक्चर ये हो सकता है। ऐसे 2 स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कौन सा कंडीशन सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग कंपाउंड विद ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए विल बी सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सिंपल क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। तो देख लेते हैं, तो इसमें पेंट 1 इन दिया हुआ, पेंट 1 इन नहीं शो करें, क्वेश्चन 4 को चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 ही आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं कैसे। तो डाईमिथाइल हेक्स 3 इन बोला है, डाईमिथाइल हेक्स 3 इन, तो अपने पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड C, एक साइड हो जाएगा इथाइल CH2 CH3, इसमें एक जोड़ देंगे CH3, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए इसके, और ये हो जाएगा CH3 CH2, एक ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा, CH3। इसका स्ट्रक्चर बना दिया 3,4 डाईमिथाइल हेक्स इन, ये हो गया।
अब विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसी में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन बनाए, ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव इंडक्टिव सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, याद करना है इसको। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा है, तो अगर हम लोग बात करेंगे कि दिए हुए कंपाउंड में बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका है, तो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, किन किन चीज़ों के बारे में देखना होता है, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देखना होता है, सॉल्वेशन देखना होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस देखना होता है। इन सब के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कौन बेसिक है और कौन एसिडिक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है वो कैसा हो जाएगा, सही ऑर्डर है। सबसे पहले होगा CH3 2NH, फिर CH3NH और फिर होगा CH3N, ठीक है। हिंड्रेंस इफेक्ट से समझाया जा सकता है इसको, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटीनेट, प्रोटीनेट मतलब जिससे हाइड्रोजन सबसे कठिन तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है, समझ में। तो जिसमें भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हों, डीलोकलाइज हो सकते हों, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे कठिन होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा, अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर तो ये हो गया OH, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए, ठीक है, इसे ईजिली निकाल सकते हैं। फिर देखते हैं CH3, ये हो जाएगा OH, ठीक, और लास्ट हो जाएगा CH3, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये जो होगा, इसमें इन दोनों में क्या देखते हैं हम लोग, CH3 जो है अलग अलग नंबर पर प्रेजेंट है। हाँ, लास्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन को देखें, अगर O है और उसके किनारे पे क्या जुड़ा हुआ हो, एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो और OH, तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके, वो ईजिली माइग्रेट कर सकते हैं, डीलोकलाइजेशन ईजिली होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस की वजह से, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। इसमें जितने ज़्यादा फिनाइल ग्रुप जुड़े रहते हैं उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो होती है अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करती है, और इस हिसाब से अगर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल एंड कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन है कि टर्शियरी ब्यूटाइल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो पहले बना लेते हैं, तो CH3 ठीक है। अगले वाले को बनाते हैं, क्या दिया हुआ, CH2 CH3 और ये हो गया CH3, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे दी, कार्बोकैटायन बन गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे दी, कार्बोकैटायन बन गया। अब चेक करके बताना कि कौन सा जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम लोग बात करें इस वाले की, तो इसमें कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो 3 3 6 3 9, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 9। और अगर बात करें हम लोग इसकी, तो इसमें कितने हो जा रहे हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन गिनने हैं, ठीक है। तो गलत जगह पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, हाँ गिनते फिर से, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो 3 2 कितने हो गए, 5 हो गए अल्फ़ा। तो जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो हाइपर कंजुगेशन के कारण हम लोग क्या देखते हैं कि ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, विच ऑफ द सब्स्टिट्यूट फिनॉल इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा है, इसमें से कौन सा सब्स्टिट्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी को देखते हैं हम लोग, और अगर दिए हुए कंपाउंड्स की कंपैरिजन करें तो सबसे ईजिली इलेक्ट्रॉन कौन सा दे सकता है, वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। NO जुड़ा हुआ है और OH जुड़ा है, इसलिए क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा ईजिली हाइड्रोजन दे सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं चेक करना, नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड पूछा है, ठीक है।
तो एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं, अगर ये चेक करना है तो हम लोग क्या काउंट कर लेते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट कर लेते हैं। अगर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 2n+1, ठीक है, सॉरी 4n+2, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 में बोला है विच कंपाउंड अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा नहीं, ये पूछा है। तो हम लोग क्या काउंट करते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 4n+2 के फॉर्मूले को फॉलो करती है तो क्या होता है, वो एरोमेटिक होता है। जिसमें ये फॉर्मूला फॉलो नहीं होता वो एरोमेटिक नहीं होता, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बस। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है स्टेटमेंट 1, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन द फिनॉल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इस कारण क्या होगा कि हायर देन द फिनॉल बिकॉज ऑफ फिनॉल से ज़्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ उसमें, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे हैव वन नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड टू द फिनोलिक रिंग, ठीक है। तो ऑर्थो मेटा पैरा जो होगा सबका सेम नहीं, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। जब इसका हम लोग चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन का लोकलाइजेशन तो हम लोग पता चलेगा कि सब में स्ट्रेंथ जो होता है वो सेम नहीं होता, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। हकल्स को फॉलो नहीं करता। हकल्स क्या बोलता है कि एरोमेटिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो होती है 4n+2, और जो भी इस रूल को फॉलो करता है वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल पहले कंपाउंड को चेक करें अगर हम लोग, तो पहला वाला कंपाउंड को देख लेते हैं, उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन से टोटल, ऐसे सबका काउंट करना पड़ेगा, और जो जो फॉलो करेगा वो जो होगा ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। ये स्ट्रक्चर बन गया इसका। अब काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं डबल बॉन्ड में, डबल डबल 5 डबल में। तो इस हिसाब से हम लोग के पास क्या निकलेगा, 5 × 2 ये हो गए पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। कितने हो टोटल 10। अब 4n+2 की अगर बात करता हूँ मैं, तो अगर n की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 8+2 मतलब 10। तो जिसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वो हकल्स उसको फॉलो करेगा। देखिए n की वैल्यू 0 पुट किया तो 2 आएगा, n की वैल्यू 1 पुट किए तो 6 आएगा, n की वैल्यू 3 पुट किए 2 पुट किए तो 10 आएगा, n की वैल्यू 3 पुट किए तो 3 × 4 12 + 2 14 आएगा। जिसमें भी इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे, इसमें नहीं होगा वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। बस चेक करना है। तो पहले वाले स्पीसीज में 10 है तो वो 10 है, तो पहला वाला जो है वो हकल्स को फॉलो करता है। सेकंड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं हम लोग को, 2 2 4 और, ठीक है, 2 2 4 और 2 और आगे तो कितने हो गए 6। तो ये भी फॉलो कर रहा है, दूसरा वाला भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। थर्ड वाले को चेक करते हैं। थर्ड वाले में है 4 मतलब 4 वाला जो है 6 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 4 6 होना चाहिए, 4 वाला फॉलो नहीं कर रहा, तो थर्ड जो है वो फॉलो नहीं कर रहा, 1 हो गई। फोर्थ को चेक करते हैं। फोर्थ जो है वो भी फॉलो नहीं कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन उसमें भी हो रहा है तो फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ को चेक करते हैं। फिफ्थ में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब 2 वाला फॉलो करता है तो ये फॉलो करने वाला हो गया। फिर सिक्स्थ को देखते हैं। सिक्स्थ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 8 है तो 8 इसमें नहीं आ रहा है तो फिफ्थ भी फॉलो नहीं कर रहा, फिफ्थ भी फॉलो नहीं कर रहा। अगला हो गया सेवन्थ को देखते हैं। सिक्स्थ का बता दिया, सिक्स्थ भी फॉलो नहीं कर रहा। सेवन्थ की बात करते हैं तो सेवन्थ में हो जा रहा है 2 2 4 6 2 8 2 10 10 2 12 2 14 कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी कर रहा है। तो ऐसे कितने स्पीसीज इस पर फॉलो नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था कंपाउंड्स विच ऑब्वियस हकल, तो 4 ऐसे स्पीसीज हैं 1 3 5 4 जिसमें हकल्स लूप फॉलो हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है। ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लिस्ट बेसिक, दिए हुए कंपाउंड में से सबसे कम बेसिक कौन सा है।
ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो होगी वो हम लोग के पास पूछे हुए क्वेश्चन में देखिए सब में NH2 सेम है, ठीक है। चार्ज अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग कार्बन पे दिया हुआ, सब में NH2 है। तो इस हिसाब से अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ठीक है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑपरेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट प्रिडोमिनेंट। ये तो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट ही गलत हो गया इसका। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट गलत होने का मतलब क्या हो गया कि 4 या सेकेंड हो सकता है। हाइपर कंजुगेशन इज ऑब्जर्व इन ऑर्थोजाइलिन इन द लाइट ऑफ एबव स्टेट। हाँ, ये तो सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर बी ही सही है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक का बेसिक वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे, और आप अगर चाहें तो इस टेस्ट को लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेस्ट को जितने बार चाहें जाकर के देख सकते हैं। ऑर्गेनिक का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। जैसे पहला क्वेश्चन बोलता है द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। दिए हुए रिएक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट सबसे सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसको हम लोग जानते हैं लिंडलार कैटलिस्ट के नाम से। इसमें हो जाएगा H2PDC, और ये जो रिएक्शन होगा ये किस रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 को कन्वर्ट कर देगा ये CH3C डबल बॉन्ड CH3 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन अल्कीन A ऑन रिएक्शन विथ O3 and Z2H2O गिव्स प्रोपेनोन एंड इथेनॉल इक्विमोलर रेशियो, दोनों बराबर रेशियो में देता है। एडिशन ऑफ HCl एंड अल्कीन A गिव्स B एज ए मेजर प्रोडक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट B, इनमें से दिए हुए से कौन सा प्रोडक्ट B होगा बताना, ठीक है। तो पहले कह दिया कोई अल्कीन A है, तो अल्कीन A जो है वो लास्ट में प्रोडक्ट क्या बन रहा है उसका, प्रोपेनोन और इथेनॉल बन रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन को देख लेते हैं एक बार कि कैसे हम लोग उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग के पास कंपाउंड A जो था, जो कंपाउंड A है वो है C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 CH3, ठीक है। रिएक्शन करवाएंगे जब इसको, तो रिएक्शन करवाने के बाद क्या बन जाएगा कि इसमें से H2O रिएक्ट करेगा और जिंक और O3, तो रिएक्शन के बाद बन जाएगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड O प्लस, दो भाग में तोड़ दिया हूँ इसको, अगला कंपाउंड बनेगा O डबल बॉन्ड CH3। अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो ये दो भाग में बट गया, एक पार्ट इससे जुड़ गया है और एक पार्ट इससे जुड़ गया, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो क्या बन गया अपने पास, इथेनॉल। और जब इसमें HCl मिलाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 CH3 CH3 CHCl में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, क्वेश्चन पूछा था कि B जो है मेजर प्रोडक्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ B बताना था, तो ऑप्शन नंबर C, उसी को उल्टा बनाया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर C सही है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है अमॉन्ग द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीडिंग टू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हो जाएगा, पहला सैंडमेयर रिएक्शन, दूसरा फिडलक्राफ्ट रिएक्शन है, तीसरा जो है वो तीसरा रिएक्शन तो है, तो क्वेश्चन कौन सा बचेगा, सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि द अल्केन दैट गिव्स ओनली वन मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट ऑन
क्लोरीनेशन विथ क्लोरीन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, तो कौन सा देगा ये पूछा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 6, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ए। तो पहले प्रोडक्ट ए को निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ए क्या बनेगा। तो रिएक्शन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में ना, क्वेश्चन नंबर 6 का रिएक्शन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का रिएक्शन क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में रिएक्शन हो जाएगा कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH रेड हॉट आयरन ट्यूब हो गया 873 केल्विन पे, और उससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है A। अगर ये रिएक्शन याद हो तो रिएक्शन पे के बाद हम लोग के पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 2 3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया। ठीक है, अब इसमें गिनने हैं कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा, तो इसकी वजह से कितने सिग्मा हो गए टोटल, ये हो गया 9 प्लस 1 2 3, तो प्लस 3 और फिर यहाँ पर H होंगे, ये H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, तो 3 और फिर 1 2 3 4 5 6, तो 6 और। ठीक है, तो 6 6 12 और 9 21 जो होंगे वो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। अब पाई बॉन्ड कितने होंगे 1 2 और 3, तो पाई कितने हो जाएंगे, पाई की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 21 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी मेड बाई गुड यील्ड बाई वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन को यूज़ करके कौन सा नहीं बना सकते, तो जो भी अनसिमेट्रिकल होगा इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन को यूज़ करके अनसिमेट्रिकल वाले का नहीं बना सकते, तो ऑप्शन नंबर डी सही, N-हेप्टेन को यूज़ करके नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द अल्कीन ऑन ऑर्गेनोलिसिस गिव्स मिथेनॉल इन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट द स्ट्रक्चर। उस अल्कीन का क्या स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनोलिसिस करवाना है। ठीक है, क्या बनना चाहिए, मिथेनॉल बनना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर से अगर स्टार्ट करें तो ऑप्शन नंबर 4 ही आंसर है। फोर्थ ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं कि उससे कैसे रिएक्शन होगा। तो ये हो गया अपने पास CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, जब रिएक्शन करवाएंगे हम लोग किसके साथ, O2 H2O Zn के साथ। ठीक है, ये ओजोनोलिसिस हो गया, O3 होगा, सॉरी। ओजोनोलिसिस के बाद क्या बनेगा, CH और O, इसको क्या पढ़ेंगे, मिथेनॉल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि CH3 CH2 CH को Z क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, कई बार बना रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मस्ट रिएक्टिव। कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो पहले वाले में अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, दूसरे वाले पे मीसोमेरिक इफेक्ट होगा नाइट्रोजन का, थर्ड वाले में जो है, थर्ड को फोर्थ में अगर देखेंगे तो पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट है। इस हिसाब से जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी। Which of the following is free radical substitution reaction? Free radical, it's a memory based question है। Which of the following is a free radical substitution reaction? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी which of the following is the free radical substitution reaction बेंजीन विथ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, मीथेन विथ Br2H एंड लाइट। ठीक है, पहला वाला रिएक्शन जो दिया हुआ है वो रिएक्शन दिया है बेंजीन का Br2AlCl3 के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं फेडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डाईहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो
pentane and 1 pentoene. The product formation is based on CH3COO NaOH के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, हीट दे रहे हैं, CH3 और CH2 बन रहा है। तो ये कंसिडर अबाउट दिस रिएक्शन, आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन एग्जांपल, मतलब ऑप्शन नंबर 3। क्लोरोबेंजीन के सिंथेसिस के लिए कौन सा रिएजेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा? ठीक है, तो बेंजीन से स्टार्ट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 बेंजीन, Cl2 अनहाइड्रस FeCl3, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 15 पूछा है, द कॉम्प्लेक्स एक्स ऑन रिएक्शन विथ O3 फाउंड Zn if formaldehyde and propanol as a product, the compound X is। ये रिएक्शन कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल ब्यूट 1इन 3। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है, वेट G of 2 mole of organic compound which obtained by heating of sodium ethanoate with sodium hydroxide in presence of calcium oxide। स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है। रिएक्शन को लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो ये हो गया OCONA CH3, इसको NaOH प्लस CaO के साथ रिएक्ट करवा दिए तो बन जाएगा 2CH4। ये हो गया सोडियम इथेनोएट और ये क्या बन गया? मीथेन बन गया। अब क्वेश्चन पूछा है कितना बनेगा, ठीक है। वेट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, तो 2 मोल के लिए पूछा है। तो एक CH4 का मास कितना होता है? एक CH4 का मास हो जाएगा, कार्बन का हो गया 12 प्लस 4 यानी कि 16, ठीक है। और कितने मोल पूछा है? 2, तो 2 मोल्स इंटू कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 32। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, टॉपिक है हेलो अल्केन। रिएक्शन बेस्ड चैप्टर है, रिएक्शन बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि दिया हुआ रिएक्शन जो है वो NaCN के साथ रिएक्ट करवाए हैं और दिया हुआ रिएक्शन जो है वो फास्टेस्ट कब हुआ ये बताना है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ये SN2 मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। SN2 मैकेनिज्म पे बेस्ड है और SN2 मैकेनिज्म पे जब भी कोई रिएक्शन बेस्ड होगा तो वो DMF के प्रेजेंस में फास्टेस्ट होता है। तो DMF का मतलब क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन स्लोएस्ट रेट अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन। दिए हुए रिएक्शन में से सबसे स्लो रिएक्शन कौन सा होगा, ठीक है। करवाना कौन सा रिएक्शन है हम लोग करवाना है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि ये टूट जाए, अपने आयंस कंस्टिट्यूएंट्स आयन में टूट जाए, ठीक है। तो पहले वाले रिएक्टेंट को अगर देखें तो रिएक्टेंट कौन सा है? बेंजीन है, Cl है और CH3 है, ठीक है। ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन होने की वजह से ये जो होगा बाकी सभी कंपेयर जितने दिए हुए ऑप्शन, उन सभी ऑप्शंस में से अगर कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होने की वजह से ये जो होगा सबसे स्लोएस्ट, मतलब ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना है 2 ब्रोमो पेंटेन का, किसमें? पेंट 2 इन में। और ये जो रिएक्शन है ये दिए हुए रिएक्शंस में से कौन कौन से रिएक्शंस के टाइप ही बताना है, ठीक है। तो जैसे पहले देख लेते हैं, 2 ब्रोमो पेंटेन बनाना है। तो पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। सेकंड पे ब्रोमीन है तो ये 2 ब्रोमो हो गया, ठीक है। तो क्या नाम हो गया इसका? 2 ब्रोमो पेंटेन हो गया, 2 ब्रोमो पेंटेन हो गया। बाकी हाइड्रोजन बैलेंस है।
एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ये 3 बना चुका है तो बचा 1, ये 1 बना चुका है तो बचा 2, ये 2 बना चुका है तो बचा 2, ये 1 बना है तो CH3। ये किसका फॉर्मूला हो गया? 2-ब्रोमोपेंटेन का फॉर्मूला हो गया। अब इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों को, कोई रिएक्शन करवाना है। कन्वर्ट करने के बाद क्या बन जाना चाहिए? पेंट-2-ईन, मतलब 5 कार्बन फिर से होंगे और सेकंड वाले पे, ठीक है, सेकंड वाले पे डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए। ठीक, तो ये पूछा है कि ये रिएक्शन किस टाइप के रिएक्शन के अंदर कंसिडर किया जा सकता है। तो ये एक एग्जांपल है बीटा एलिमिनेशन का। यहाँ पर हो जाएगा ये अल्फ़ा कार्बन हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ, हैलोजन जो था Br जो हट गया, मतलब ये डी हैलोजिनेशन रिएक्शन भी है, तो सी भी सही है, बी और सी सही है, बी और सी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, ए और सी सही है, ए और सी सही है ना। तो ए और सी मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड में से कोई होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं बीच सही है, कल इसको चेक करना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है जेटसिव रूल्स का। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ए सही है, बी सही है और सी सही है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं हो रहा है। 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सी जो था कोई भी कार्बन हो जाएगा और एक्स मतलब हो जाएगा, ये हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अगर फ्लोरीन की बात करेंगे तो ये स्मॉलेस्ट है और ये जो है लार्जेस्ट है। अगर ये स्मॉलेस्ट है तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और इनके बीच का जो बॉन्ड बनेगा वो जो होगा वो वीकेस्ट होगा। ठीक है, तो जिसका बॉन्ड वीकेस्ट है वो जल्दी टूट जाएगा, जिसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो देर से टूटेगा। तो करंट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी तो सबसे ज़्यादा होगा CH3F का, CH3F का सबसे ज़्यादा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड में CH3F का सबसे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन में CH3F का सबसे हाईएस्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द गिवन कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब एलिलिक हैलाइड। ठीक है, एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं? एलिलिक हैलाइड ऐसे हैलाइड्स होते हैं जिसमें जो हैलोजन होता है, ठीक है, वो sp3 कार्बन के नेक्स्ट टू sp3 कार्बन विच इज़ नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड सी के sp3 हाइब्रिडाइज्ड के बदल जुड़ा हो। ठीक है, समझ में यहाँ तक? तो ये क्या हो जाएगा? वो एक हो जाएगा एलिलिक हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट। तो पहला रिएक्शन क्या दिया हुआ है? CH3CH डबल बॉन्ड O, LiALH4 और H3O के साथ रिएक्ट करवाए तो बन जाएगा ये CH3CH2OH, ये H2O जुड़ गया इसमें। अब इसमें H+ रिएक्ट करवाए गर्म करने के साथ तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन में बदल गया ये। फिर इसमें HBr का रिएक्शन करवाएंगे, HBr का रिएक्शन करवाएंगे तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूटने की वजह से H जो होगा इसमें जुड़ जाएगा और Br इसमें जुड़ जाएगा। एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा ये। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3CH2Br बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग के पास क्या पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड द फाइनल प्रोडक्ट। डी को पहचानना है। ए तो ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। ठीक है, अब डी चेक करना है तो इसको क्या कर रहा है? इसके साथ रिएक्ट करवा रहा है Na ड्राई ईथर को। अब ये जब होता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा
कि वो जो दो अलग अलग पार्ट हैं बी आर के वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। तो एक पार्ट अपने पास ये हो गया और एक पार्ट ऊपर में दिया हुआ है कि ये ओ बी आर ये दिया है, ब्रोमोबेंजीन दिया हुआ है, तो ये बी आर हट जाएगा इसमें से, ये बी आर इसमें से हट जाएगा और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा CH3 CH2 और ये बेंजीन जुड़ जाएगी ऐसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है विच ऑफ द अमॉन्ग्स द फॉलोइंग रिएक्शन अल्काइल हैड प्रोड्यूस आइसोनाइट्राइल एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, आइसोनाइट्राइल कौन सा, ठीक है, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूसेस आइसोनाइट्राइल एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन मतलब सेकंड वाला मतलब बी जो है, रिएक्शन क्या दिया हुआ है, RX जो था AgCN के साथ रिएक्ट करवाएंगे तभी आइसोनाइट्राइल बनेगा, सबसे ज़्यादा इसी में आइसोनाइट्राइल बनता है। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा कि ये जो CN वाला ग्रुप था वो और ये जो R वाला ग्रुप था वो आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा RCN। तो किस में ज़्यादा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाला, ओनली बी मतलब थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ अल्फ़ा बीटा हेलोजिनेशन फॉर द फॉलोइंग, किसमें अल्फ़ा बीटा हेलोजिनेशन रिएक्शन जो है सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा कार्बन पे डिपेंड करता है और रेजोनेंस पे डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट वाले फिगर की बात करते हैं तो फर्स्ट वाले फिगर में ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि आयोडीन एक एंड पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और डबल बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज हो सकता है। इस मतलब रेजोनेंस के कारण हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किसका रिएक्शन होने की टेंडेंसी होगी, तो फर्स्ट वाला जो होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो फर्स्ट वाला सबसे रिएक्टिव मतलब ऑप्शन नंबर 3 या 4। अब ऑप्शन नंबर 3 और 4 के बाद हम लोग देखते हैं कंपाउंड नंबर 2 को चेक करते हैं, कंपाउंड नंबर 3 को चेक करते हैं। कंपाउंड नंबर 3 की अगर बात करेंगे तो कंपाउंड नंबर 3 में क्या हो रहा है कि कंपाउंड नंबर 2 को देख लेते हैं एक बार। कंपाउंड नंबर 2 को देखेंगे तो ये हो गया I एक ही है। अब हम लोग क्या देखते हैं इस पर कितने अल्फ़ा, यहाँ पर एक कार्बन हो गया, यहाँ पर एक कार्बन हो गया, ये CH2 हो गया, ठीक है, और ये CH2 हो गया। तो अल्फ़ा कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 ही है। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन में 2 है और उसके बाद वाले में अल्फ़ा कार्बन में हाइड्रोजन 2 से अधिक है तो इसके बाद कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फर्स्ट वाला फिर थर्ड वाला, फर्स्ट और थर्ड देखना है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड फिर सेकेंड, मतलब ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई कंपाउंड X। ठीक है, तो आइडेंटिफाई X ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ Br है, ये बेंजीन रिंग हो गई, एक साइड पे Cl है, ठीक है, प्लस Mg कर रहे हैं और ड्राई ईथर के साथ ले रहे हैं इसका। ठीक, तो एक इंटरमीडिएट बन रहा है और इस इंटरमीडिएट का नाम क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एक बेंजीन, तो बेंजीन रहेगी, Br के साथ Mg जुड़ जाएगा, ठीक है, और इधर पे जो Cl था, Cl जो था वो क्या फिर D2O के साथ रिएक्ट करवा रहा है। D2O के साथ रिएक्ट करवाने पे क्या बन जाएगा कि बेंजीन रहेगा, एक साइड पे D जुड़ जाएगा, एक साइड पे D जुड़ जाएगा और एक साइड पे Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक साइड पे Cl एक साइड पे D। अगला जो टॉपिक है वो है अल्कोहल एंड फिनॉल। तो जैसे क्वेश्चन दिख रहा है, पहला क्वेश्चन बोला है स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन है, उसका स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट क्या होगा पूछा है।
ठीक है, मतलब ए को पूछा है कि कंपाउंड ए क्या होगा। स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया CH3 CH3, नीचे में आ गई बेंजीन रिंग, O2 के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या होगा, तो कंपाउंड ए बन रहा है। ठीक है, तो जब कंपाउंड ए बन रहा है तो कंपाउंड ए कैसा हो सकता है, बेंजीन रहेगा एज इट इज़, CH3, फिर एक CH3 एज इट इज़, और इसमें आकर के जुड़ जाएगा COOH। ठीक है, अब ये जो होगा 2H+ के साथ रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ, तो ये क्या बन जा रहा है, OH प्लस CH3 और ये दिया हुआ है कि ये बन रहा है। तो इस रिएक्शन को देख के पता चल रहा है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा है, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये बन रहा है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला द मेजर प्रोडक्ट C and D फॉर्म बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, O हो गया, CH3 दोनों को रिएक्ट करवाने के बाद एक्सेस ऑफ HI में रिएक्ट करवा रहे हैं और उसके साथ C और D बन रहे हैं। ठीक है, तो कौन ज़्यादा अमाउंट में बनेगा पूछा। तो जब इनको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 और ये I जो, ठीक है, जो HI था उसका HI इसमें आके जुड़ गया, और जो अगला पार्ट बचा कौन सा, CH2 और ये जो O था उसमें ये वाला H जो एक्स्ट्रा था वो H आकर उसमें जुड़ गया, तो ये OH बन गया। ठीक है, अब इसके बाद पूछा है कि ये हो गया। अब इसके बाद पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना ये टूट जाएगा, और क्योंकि HI एक्सेस में है तो CH2 और I में टूट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, एक ये बन रहा है एक और एक ये बन रहा है दो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस गिवन बाय। ठीक है, तो किसका दिया हुआ है रिएक्शन, तो एसीटोन का फॉर्मूला बना लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड O। अब बना है और दिया है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो CH3MgCl। फिर जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बना, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, COMgCl और बाकी CH3 एक यहाँ, एक CH3 ये, और एक ये जो CH3 निकला था ये CH3 यहाँ। फिर ये तुरंत टूट जाएगा, बन जाएगा MgClOH, ये कंपाउंड बन गया। और इसके बाद जो बच गया, तो क्या बच गया, CH3 और ऊपर वाला O और एक H जो था वो और जुड़ जाएगा, तो MgOH। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एनिसोल ऑन क्लीवेज विथ HI गिव। एनिसोल जो होगा उसका क्लीवेज रिएक्शन करवाना है तो क्या होगा, तो एनिसोल देख लेते हैं कैसा होगा, बेंजीन हो जाएगा,
फिर O हो जाएगा और CH3 HI के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो बन जाएगा OH और CH3I। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। एसीटोन को रिएक्ट करवा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो लास्ट प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम बताना, लास्ट प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। तो एसीटोन हो गया तो CH3, एसीटोन का फॉर्मूला CH3 डबल बॉन्ड O। रिएक्टेंट यूज़ हो रहे हैं C2H5 MgBr और ड्राई ईथर। ये रिएक्शन तो याद होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या बन जाएगा कि OMg, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, OMgBr और C2H5 जो होगा इसमें से आगे जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा कि CH3 वैसे का वैसे ही, CH वैसे का वैसे ही, CH3 वैसे का वैसे ही, और जो C2H5 था वो यहाँ आकर के जुड़ गया C2H5, ठीक है, और O का O और O में आके जुड़ जाएगा MgBr। पहले भी कर चुके हैं रिएक्शन। फिर MgBr में से ये वाला MgBr की जगह पे OH आके जुड़ जाता था तो बन जाएगा CH3 CH3 C2H5 और इसके जगह पे आके जुड़ जाएगा OH। ये कंपाउंड बन जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 1 2 3, ठीक है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, क्योंकि 2 CH है। इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो 4 वाला बन रहा है। तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट बनेगा तो बन जाएगा ब्यूटेन। किधर से भी काउंटिंग करें, ब्यूटेन वाले के लिए 2 पे जुड़ा हुआ है OH, तो 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल बन गया। अब ये CH3 सब्स्टिट्यूट जैसा एक्ट करेगा, कहाँ पर जुड़ा हुआ है, वो भी 2 पे जुड़ा हुआ है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, मतलब ऑप्शन नंबर 4। ब्यूट से भी पता चल जा रहा है कि ब्यूट देखिए ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, दिए हुए केमिकल रिएक्शन के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा निकाल के बताइए, ठीक है। तो रिएक्शन को देख लेते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर हम लोग के पास, यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया, ये CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड O COH3 और ये हो गया CH3। इसको रिएक्ट करवा रहे हैं NaBH4 C2H5 OH के साथ, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड था इसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा और उसमें आकर के H जुड़ जाएगा। बाकी जब जैसा था वैसे का वैसे ही रहेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सेम रिंग एज इट इज़, CH2 CO CH3 और डबल बॉन्ड O एज इट इज़, CH3 एज इट इज़, और यहाँ पर OH आके जुड़ जाएगा। तो कौन सा रिएक्शन दिख रहा है, रिएक्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 में ल्यूकस टेस्ट दिया हुआ है। ल्यूकस टेस्ट किस लिए यूज़ करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए ल्यूकस टेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कर रहे होते हैं, HCl और ZnCl2 को एक साथ मिक्स करके ल्यूकस टेस्ट किया जाता है। स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो तो सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ, ठीक। बोला है प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूसेस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर ऑन रिएक्शन विथ ल्यूकस एजेंट। तो अगर इस ल्यूकस टेस्ट की बात करेंगे हम लोग, तो टर्बिडिटी जब आती है उस पर डिपेंड करता है। तो टर्बिडिटी जो होती है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पे डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा जल्दी टर्बिडिटी होती है टर्शियरी में, फिर प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में।
इसका मतलब क्या होगा, जो बता रहा है उससे जस्ट उल्टा होगा। मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, तो एक बेंजीन रिंग हो गई ऐसी, इसमें एक जुड़ गया है C2H और ये O, और फिर एक और बेंजीन रिंग हो गई ऐसी, ठीक है। इसको रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, HI के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इस O के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। ये H+ जो होगा वो इससे जुड़ जाएगा करके, तो क्या बन जाना चाहिए, एक बेंजीन में एक OH, और ये जो पार्ट होगा पूरा वो I से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक बेंजीन रिंग में CH2I। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P। प्रोडक्ट P को निकालना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट P जो होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Br CH3 CH2 CH3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग विल मोस्ट रेडली डेवलप अंडर एसिडिक कंडीशन। डिहाइड्रेशन करवाना है, किसका सबसे ज़्यादा होगा, क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला में क्या दिया है कि उसमें देखो OH ग्रुप 2 दिए हुए हैं, ठीक है, और कंजुगेशन है, इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या बन सकता है, ऑप्शन पहला ही सही है, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि RCOOH है और X के एलिमेंट के साथ X को आइडेंटिफाई करना है। तो X जो होगा वो रिएजेंट है, और अगर ये रिएक्शन याद हो तो ये जो रिएक्शन होता है वो B2H6 के प्रेजेंस में होता है, दोनों के दोनों रिएक्शन। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है अल्डिहाइड और कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा जेईई और नीट के हिसाब से। और इस चैप्टर की बात करेंगे तो रिएक्शन बेस्ड चैप्टर है, रिएक्शंस याद करने से सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। एनसीईआरटी के ऊपर के एक भी रिएक्शंस बाहर के याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, कंपाउंड A C8H10O इज़ फाउंड टू रिएक्ट विथ NiO जो था उससे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और विथ एंड यील्ड येलो प्रेसिपिटेट विद द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। A एंड Y आर क्या होंगे, ठीक है। तो अगर याद होगा तो ये रिएक्शन जो होता है इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। इसमें येलो रंग का प्रेसिपिटेट बनता है और जो हैलोजन होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो हैलोजन जिसमें इसमें सब में हैलोजन अलग हो रहा है, तो I2 सब में अलग हो रहा है। अब जो रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोबेबल हो सकता है, उसके बारे में सोचना होगा हम लोग को। तो CH3 CH और OH इसके अलावा कोई ग्रुप होना चाहिए ऐसा, अगर इस रिएक्शन को करवाने के लिए। तो जो भी इसके साथ मैच कर रहा होगा वही कंपाउंड होगा A। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। ऐसा जो ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 है बस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, द रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट। तो इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ठीक है। तो जो PCC होता है उसमें ये रिएक्शन जो वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए बेंजोइक एसिड फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो 3rd ऑप्शन हो गया। व्हेन वेपर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन द प्रोडक्ट इज फॉर्म। रिएक्शन याद करना है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या बोलता है कि व्हेन अ वेपर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल बना लेते हैं, एक R हो जाएगा, एक CH हो जाएगा, एक R हो जाएगा और ये OH सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। इसको रिएक्ट करवा रहे हैं कॉपर के साथ, कॉपर के ऊपर से पास कर रहे हैं 573 केल्विन पर। तो जो बनेगा वो होगा RCR और O, मतलब कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, एक कीटोन, ऑप्शन नंबर 3। रिएक्शन विथ बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज। रिएक्शन याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन,
क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, मतलब ऑप्शन नंबर ए। आइडेंटिफाई एक्स, एक्स को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। पहले क्या दिया हुआ है, CH3 हो गया, जिसको क्लोरीन और के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा दी तो एक्स कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो क्या होगा पता है हम लोगों की, जितने बार क्लोरीन के लाइट के प्रेजेंस में अगर क्लोरीन को रिएक्ट करवाएं तो उतने बार हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो कितने हाइड्रोजन थे इसके पास, इसके पास हाइड्रोजन है 3। तो जो पहला कंपाउंड बनेगा, पहले जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, पहला कंपाउंड बनेगा बेंजीन, वही रिंग होगी बेंजीन की, इसमें बन जाएगा CH2Cl पहला कंपाउंड। फिर अगले बार क्या होगा, CHCl अगला कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन रिंग के साथ। अगले बार क्या होगा कि ये बेंजिल क्लोराइड बन गया, बेंजिल क्लोराइड को अगर हम लोग और रिएक्शन करने के लिए छोड़ दें तो CHO बन जाता है, बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो CHO वाला मतलब ऑप्शन नंबर एक्स को पूछा है कि एक्स क्या होगा, तो एक्स जो होगा वो क्या होगा, CHCl2, मतलब ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल फॉर्म अनहाइड्राइड ऑन हीटिंग एंड बी एसिडिक अमाइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विथ अमोनिया। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए इन ईच ऑफ इन द फॉलोइंग। तो रिएक्शन को देख करके बताना है कि ए क्या होगा। तो अगर ये रिएक्शन याद होता है आप लोगों को, तो रिएक्शन कैसा होता है कि यहाँ पर हो जाएगा COCl, जब इसको रिएक्ट करवाते हैं H2O PDBaSO4 के साथ, ठीक है, तब जा कर के बनता है CHO। तो COCl2 हो जाएगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 बोला है कि रिएक्शंस को देख करके बताइए कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, तो जो पहला वाला रिएक्शन है ऑप्शन नंबर 1, तो पहला वाला ऑप्शन जो है रिएजेंट को देख करके पता चल रहा है कि पहले वाले ऑप्शन में हो जाएगा गटरमन कोच रिएक्शन, तो पहले का सेकंड सही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, CHOH CH3NaOX, तो सेकंड का बी का थर्ड सही है। ऐसा ऑप्शन जिसमें ए का सेकंड और बी का थर्ड, वही आंसर सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। याद करना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, द इंटरमीडिएट एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इंटरमीडिएट एक्स को बनाना है, तो रिएक्शन क्या दिया हुआ है कि CH3 है, ठीक है, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं हम लोग CrO2Cl2 के साथ और CS2 के प्रेजेंस में, तो X बन जाता है। अगर ये रिएक्शन याद हो तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें आकर के जुड़ जाएगा CHOCrOHCl2 का थ्राइस। ठीक है, और जब इसका हम लोग H3O के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इस हिसाब से ट्वाइस हो गई, ट्वाइस हो जाएगा। और इस हिसाब से अगर ध्यान से देखें तो रिएक्शन कौन सा हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला क्वेश्चन है। पूछा क्या है, RMgX को जब रिएक्ट करवाते हैं CO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर Y बनता है और फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो RCOOH बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जा रहा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जा रहा है। ठीक है, तो पूछा क्या है कि Y क्या होगा, तो Y हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये RCOOH, ये जो RMgX था और ये H जो एक्स्ट्रा जुड़ेगा उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ aldehyde and ketone are higher than the hydrocarbons of comparable molecular mass because of weak molecular association with the aldehyde and ketone due to the dipole-dipole interaction। तो ये तो स्टेटमेंट गलत ही है, पहला वाला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, तो स्टेटमेंट नंबर 1 रॉन्ग है।
स्टेटमेंट नंबर 1 रॉन्ग है, मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग प्रोडक्ट फॉर्म रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो है साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन जो होता है, साइनोहाइड्रीन की बात करेंगे तो वो OH से जुड़ करके COHN, मतलब साइनोहाइड्रीन बनना चाहिए ना, फाइनल प्रोडक्ट साइनोहाइड्रीन है। साइनोहाइड्रीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C हो जाएगा, OH हो जाएगा और ये CN हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया साइनोहाइड्रीन। ये कैसे बना सकते हैं हम लोग इसको, ये कोई O और प्लस HCN करना पड़ेगा। तो पहले वाले का ऑप्शन हो जाएगा, पहले वाले का हो जाएगा फोर्थ, ए का 4, जिसमें भी ऑप्शन में ए का 4 है वही आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 3rd। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म व्हेन एसीटोन रिएक्ट विथ 2 पेंटेनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाय हीटिंग। ठीक है, तो सेल्फ एल्डोल बनेगा इससे, और कौन सा नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन 15, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए इन इज़ द फॉलोइंग रिएक्शन। सिर्फ रिएक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, पूरे के पूरे रिएक्शंस याद करने हैं NCERT के, कुछ कॉन्सेप्ट उसी के हिसाब से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो H2O बाहर निकालना है, इसमें से H2O बाहर निकाल दिए, जो बच गया वो आंसर। ठीक है, तो O नहीं होना चाहिए, H2O इसमें से जो O है वो हट दो, H2O हटा देने पे कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, H2O को बाहर निकाल देना, दोनों O बाहर निकल जाएंगे, दोनों H बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है कि ये हो गया, इसमें डबल बॉन्ड O हो गया, इसको HCN के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। HCN के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर एक CN जुड़ जाएगा। ठीक है, और फिर कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे अगर हम लोग इसको, तो ये बन जाएगा, डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकल करके, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा COOH। ठीक है, तो ये होगा रिएक्ट कंपाउंड, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट को पहचानना है। ठीक है, तो टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया हुआ है ये, तो मेजर प्रोडक्ट निकल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द गिवन रिएक्शन CH3 CO CH3 और X बन रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन को अगर करते हैं हम लोग तो रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, X जो होगा वो होगा CH3, एक O था उसमें आकर के जुड़ जाएगा OH। ठीक है, एक CH3 जो था वैसे का वैसे ही, फिर एक CH2 और सेम चीज़ दोबारा, मतलब C डबल बॉन्ड O CH3, और ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट इज अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल एंड कीटोन, अल्कोहल एंड कीटोन, अल्कोहल एंड कीटोन, मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नोन एज, रिएक्शन का नाम पूछा है, रिएक्शन का नाम याद होना चाहिए, रोजनमोंड रिएक्शन है, तो रोजनमोंड रिएक्शन मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आइडेंटिफाई फॉलोइंग, प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, Cl दिया हुआ था, इसको KCN के साथ रिएक्ट करवाए, KCN जब होगा तो ये Cl को हटा देगा, तो क्या बन जाएगा, फिर से यहाँ पर CN जुड़ जाएगा। ठीक है, CN जुड़ने के बाद क्या बोलता है कि इसको H2O से पास, H2O HCl से पास किए, तो फिर से इसमें क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O COH बन जाएगा ये, फिर इसमें Br रेड फॉस्फोरस और H2O से पास करेंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि Br है तो एक Br आकर के जुड़ जाएगा और एक हो जाएगा COOH। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है एमाइन।
ये भी सेम है, ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स हैं रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, अमाइन रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में पूछा है, ठीक है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है वो, हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस हिसाब से? C6H5, ये हो गया बेंजीन, सल्फोनिल मतलब SO2 और Cl। हिंसबर्ग रिएजेंट की अगर बात करेंगे तो हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है वो प्राइमरी अमाइन के साथ, ठीक है, प्राइमरी अमाइन के साथ जो प्रोडक्ट बनाता है उसका PPT बन जाएगा, और ये जो PPT होगा वो सॉल्युबल होता है। और सेकेंडरी अमाइन के साथ जो बनाएगा PPT जो बनेगा, प्रेसिपिटेट जो बनेगा, वो इनसॉल्युबल होता है। क्वेश्चन में बोला है कि जो प्रेसिपिटेट बना है वो कैसा है? वो इनसॉल्युबल है। मतलब इनसॉल्युबल मतलब सेकेंडरी अमाइन ढूंढना है। अगर सभी ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वही ऐसा है जो कि सेकेंडरी अमाइन है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन विल गिव कार्बेलमिन टेस्ट। कार्बेलमिन टेस्ट देने के लिए कौन सा रिएक्शन सब्स्टिट्यूटेबल है, ठीक है। सेम है, कार्बेलमिन टेस्ट जो होता है वो भी प्राइमरी अमाइन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर 2 एनिलीन। क्वेश्चन नंबर 3, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विथ इथेनोलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन विल गिव, ठीक है। रिएक्शन याद होना चाहिए, इसमें बनेगा इथिलीमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विच रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। फिर से वही हिंसबर्ग रिएजेंट का आ गया। हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर तो प्राइमरी अमीन इज ट्रीटेड विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, इट विल गिव सॉल्युबल प्रोडक्ट विथ बेस। सिर्फ बेस के साथ दे पाता है। तो दिए हुए रिएक्टेंट में हम लोग के पास हो जाएगा ये CH2 CH3 और NH2। ये जो होगा विल रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव सॉलिड विच डिसॉल्व इन अल्कलाई। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के सीक्वेंस में रिएजेंट आर क्या होगा, ठीक है, याद करने वाला ये भी। तो CH3 CH2OH मतलब ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला दिया प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट विथ HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाइओजोनियम सॉल्ट। दूसरा बोला है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रिएक्ट विथ HNO2 टू फॉर्म डाइओजोनियम सॉल्ट विच स्टेबल इवन इन अबव इतना। तो स्टेटमेंट नंबर जो फर्स्ट है वो तो सका ही सही है, पर सेकंड वाला जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा, एक बेंजीन दिया हुआ है, इसको CN के साथ ये था, इसमें रिएक्ट करवाया, तो रिएक्ट करने के बाद क्या बन जाएगा, ये LiAlH4 के साथ रिएक्ट करवा रहा है H2O के प्रेजेंस में। तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ जाएगा CH2 और NH2। फिर किसके साथ रिएक्ट करवा रहा है, इसको NaNO2 + HCl के साथ रिएक्ट करवा रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा, रिएक्शन के बाद फिर से वही बेंजीन रिंग हो जाएगी, CH2 और N2Cl बन जाएगा। फिर इसको भी रिएक्शन करवा रहा है, ठीक है, फर्दर टूट जाएगा, टूट के क्या बन जाएगा, ये प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, तो बन जाएगा ये बेंजीन रिंग CH2 प्लस, अब H2O के साथ भी रिएक्ट करवा रहा है, H2O के प्रेजेंस में ये बन जाएगा CH2OH, ऊपर वाला जो प्लस था वो OH से जुड़ गया और ये बन गया ऐसा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सेम है ऊपर वाले जैसा ही। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिवन बाय द प्राइमरी अमाइन एज द प्रोडक्ट। तो पहले वाले में प्राइमरी अमाइन मिलेगा, दूसरे वाले में भी प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन मिलेगा, तीसरे वाले में भी प्राइमरी अमाइन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डू नॉट गिव प्राइमरी अमाइन एज अ प्रोडक्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोला है चूज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर अ रिएजेंट टू बी कन्वर्जन ऑफ नाइट्रो 4 नाइट्रोटोलिन टू 2 ब्रोमोटोलिन। तो पहले Br2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो बन जाएगा पहला हो जाएगा Br2SN वाला, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑर्गेनिक का लास्ट जो टॉपिक है वो है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में पहला क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड को टॉपिक है, मैक्सिमम क्वेश्चन याद करने से बनाए जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड ऑफ द फॉलोइंग, तो दिए हुए में से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा पहले का आंसर हो जाएगा एलानिन, पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन इंटैक्ट विद डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन पूछने के बाद कौन सा स्ट्रक्चर सेम रहता है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऑप्शन नंबर बी। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलता है पूछा है, तो हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज और प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, मतलब ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए लाइसिन। रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ कार्बोहाइड्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसका सल्फोनेशन रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज ऑस्टियोमलेशिया। अब हड्डी संबंधी जितने भी होंगे उस समय विटामिन डी यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर 2। द आरबीसी डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ आरबीसी मतलब राइट ब्लड सेल्स की वजह से हो गया। कौन सी ब्लड की विटामिन, क्वेश्चन नंबर पूछा है कि कौन से विटामिन की कमी से होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा B12। स्टेटमेंट दिया यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस टू वन पोजीशन ऑफ द सुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। व्हेन न्यूक्लियोसाइड लिंक इज linked to phosphorus acid 5 position the sugar is we get nucleotide। तो इसमें से कौन सा सही है पूछा है, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 तो सही है, बस स्टेटमेंट नंबर 2 फॉल्स है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। सेलियोसिस अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ये हो जाएगा राइबोफ्लेक्सिन। तो बायोमोलिक्यूल जो था वो सबसे छोटा टॉपिक था, उसमें टोटल 9 क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं। इजी टॉपिक है, हर साल एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है। अल्डिहाइड वाला जो चैप्टर है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो अल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर का रिवीजन अच्छे से कीजिए। इस प्रकार से केमिस्ट्री के पूरा PYQs पिछले ईयर 2019 से लेकर के 23 तक का कंप्लीट है, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।